कि मुझे उप मुख्यमंत्री बनना है। अभी तो वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनना है। हमने कहा काहे को मुख्यमंत्री, अरे जाना है तो सीधे दिल्ली चलेगा और प्रधानमंत्री बन जाए। उससे भी जो कुछ बच गया था वो राम नरेश भाई ने बता दिया, सब सड़कें इन लोगों ने बता दी, तहसील इन्होंने बता दी। हम बस इतना कहते, सुभाष आजादी की सांस नहीं ले सकता। शायद उन्हें यकीन था कि माता जिसकी वंदनी रहे वो पुत्र स्वयं क्या जीवित है, माता के हित लड़ेगी, माता का प्रेम था असीमित। नेता बनना चाहते हैं क्यों? क्योंकि हमारे बीच में कुछ ऐसे भेड़िए आ गए जो भेड़ की खाल में थे। हमें उन भेड़ियों से हिंदुस्तान को बचाना। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते रहे, लेकिन उनसे पूछो कि तुम्हारे किस नेता ने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में अपने खून का एक कतरा दिया है? तो वो बाबा साहब जिन्होंने हिंदुस्तान की दलित, पिछड़ी, शोषित जनता को एक बात कि धरती वो धरती है। यहाँ के लोग सब नाम रख लेते हैं, इटावा वाले का नाम ही मुलायम है। उससे आगे हम क्या कह सकते हैं? एक मुलायम इटावा में थे और एक मुलायम गाजीपुर की धरती पर मौजूद है। इतना ही नहीं है, खाली वही बात खत्म नहीं है। कार्यक्रम की शुरुआत में जिस नौजवान ने बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया था, तो एक अखिलेश लखनऊ में और एक तो जहूराबाद की धरती वो धरती है। यहाँ के लोग सब नाम रख लेते हैं इटावा वालों का, अरे कुछ वहां भी छोड़ दीजिए। तमाम साथी हमारे यहाँ पर हैं, मिनाज भाई हैं, गांव के तमाम प्रधान हैं, दहिंदू के साथी हैं। मैं किस साथी का नाम लूं और किस साथी का नाम छोड़ूं? हमारे सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं। और सच्ची बात तो बब्बन भाई ने भी बहुत अच्छी बातें रखी थी, बिल्कुल दिल से उनकी बात निकली थी। उन्होंने एक बात कहा कि हम नेता नहीं हैं। जाने दीजिए, अच्छा है। लोग तो पता नहीं कितने इल्जाम लगा देते हैं नेताओं के ऊपर, आप पर इल्जाम तो नहीं है भाई, मुफ्त में बदनाम हो गए। कुछ लोग आ गए इस तरह के जिन्होंने अपने मन की कालिक को छुपाने के लिए श्वेत वस्त्र धारण कर लिया। कालिक तो उनकी फिर भी नहीं छुपी, लेकिन हाँ, नेता का नाम जरूर बदनाम हो गया। शायद इसीलिए उन्होंने कहा होगा, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे आप सभी लोगों से, और इसलिए कहना चाह रहे हैं कि ये सप्ताह हम लोग भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्मशती को इसमें मना रहे हैं। उनकी जयंती थी अभी 14 तारीख को। लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। वो बाबा साहब जिन्होंने हिंदुस्तान की दलित, पिछड़ी, शोषित जनता को एक सपना दिया। वो सपना था आजाद हिंदुस्तान का सपना। वो सपना था कि अपने बच्चों के हाथों में कलम जरूर देना। वो सपना उन्होंने दिया था और वो सपना साकार हुआ। वो कहते थे कि तुम्हारे बच्चों के पैरों में जूते हो या ना हो, शरीर पर भले ही कपड़े थोड़े हो, लेकिन हाथों में तुम्हारे किताब जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वही शिक्षा के मंदिर का रास्ता। ऐसे होते थे नेता, ऐसे होते थे नेता। महात्मा गांधी, क्या बताने की जरूरत है? वो थे जिन्होंने बार एटला किया। हिंदुस्तान आए, संघर्ष की शुरुआत हुई, बल्कि उससे पहले दक्षिण अफ्रीका से शुरुआत हो गई संघर्ष की। और जब भारत आए तो वो संघर्ष उत्तरोत्तर बढ़ता गया। देखा उन्होंने, एक दिन देखा कि नदी के किनारे कोई माता आधे वस्त्रों को पहने हुए थी, आधे।
उस दिन उन्होंने तय कर लिया, वो कोट पैंट सब पहनते थे, उस दिन उन्होंने तय किया कि जब तक भारत की जनता को पूरा वस्त्र नहीं मिलेगा उस वक्त तक मोहनदास करमचंद गांधी सिर्फ आधे शरीर की लंगोटी में पूरे हिंदुस्तान में। क्या ये नेता का त्याग नहीं है या नहीं है? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको बहुत से लोग कहते हैं कि आराम उन्होंने बहुत उठाया, वो भले कांग्रेस के हो लेकिन हम आजादी की लड़ाई में योगदान को नहीं भूल सकते। हमें याद रखना होगा कि भले वो हैरों के पढ़े हुए थे, भले ही वो लंदन में थे, भले ही कुछ भी कहा जाए, लेकिन ये भी सच है कि उन लोगों ने देश से लिया नहीं था बल्कि देश को बहुत कुछ देने का कार्य किया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री। आक्षेप लगाने वाले लगाते रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते रहे, लेकिन उनसे पूछो कि तुम्हारे किस नेता ने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में अपने खून का एक कतरा दिया है तो बता दो, एक नाम ले लो, लेके बता दो, नहीं बता पाएंगे। ये बात मैंने इसलिए कही कि आज किसी बच्चे से अगर आप पूछेंगे कि तुम क्या बनना चाहते हो तो वो कहेगा कलेक्टर बनना चाहते हैं, यही तो कहता है। अध्यापक कम कहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई नहीं कहता कि नेता बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में कुछ ऐसे भेड़िए आ गए जो भेड़ की खाल में थे। हमें उन भेड़ियों से हिंदुस्तान को बचाना हो, इसलिए मैंने आपसे कहा, वो कहीं भी हो सकते हैं। उन्होंने राजनीति को बदनाम किया, वरना याद करो सुभाष चंद्र बोस, वो सुभाष चंद्र बोस बहुत ही विद्वान थे, चाहते तो आईसीएस बन के पूरी जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन क्या किया? आजाद हिंद फौज बनाई। क्यों बनाई? कि जब तक हिंदुस्तान गुलाम है सुभाष आजादी की सांस नहीं ले सकता। शायद उन्हें यकीन था कि माता जिसकी वंदनी रहे वो पुत्र स्वयं क्या जीवित है, माता के हित लड़े की माता का प्रेम था सीमित। अपना कार्य हमें नहीं बताना, हम क्या बताएंगे? हमसे ज्यादा तो अखिलेश ने बता दिया, उनसे जो बचा हीरामणि जी ने बता दिया, बड़े राय जी ने बता दिया, और उससे भी जो कुछ बच गया था वो रामदरेश भाई ने बता दिया। सब सड़कें इन लोगों ने बता दी, तहसील इन्होंने बता दी। हम बस इतना कह सकते हैं कि इंसान की आदत होती है कि जब हम कोई फैसला करते हैं, क्योंकि वादा बहुत लोग करते हैं, आपके बीच में आते हैं, वादा करते हैं और चले जाते हैं, यही तो होता है। उसके बाद वो मिलते ही नहीं। बहुत से लोग पता पूछते हैं कि बता दीजिए वो कहां पर मिलेंगे, वादा किया था हम जाके पूछ तो ले। वैसे लोग भी होते हैं। और मैं आपसे इतना कहूंगी कि अगर मैंने आप लोगों से कहा था, जब मैं 2012 में चुनाव लड़ने आई थी, और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं तन मन धन से पूरी ईमानदारी से जहूराबाद की जनता की सेवा करूंगी, तो क्या 5 साल तक किया कि नहीं किया? लोग मुझसे कहते थे, अक्सर लोग आपस में बात करते थे, विरोधी हर जगह होते हैं, अंदर भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, कुछ सामने सामने होते हैं, कुछ भीतर होते हैं। कहते थे अरे ये तो लखनऊ में रहेंगी, लखनऊ चली जाएंगी और जहूराबाद में धूल उड़ती रहेगी। लेकिन ज्यादा नहीं, 1 साल के अंदर अंदर कासमाबाद रहा हो, 12 चवर रहा हो, 2-2 सड़कें हर ब्लॉक की बनवा करके, पक्की चिकनी सड़क बना करके जहूराबाद को देने का काम किया।
जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भी अखिलेश नाम है इनका। तो बता रहे थे कि ननिहाल जाते थे, ननिहाल में बड़ा आनंद आता है। हम भी जब अपने ननिहाल जाते थे तो बहुत अच्छा लगता है। नाना नानी के दम तक होता है, क्योंकि मामा मामी सब शहर में बस गए तो गांव की मिट्टी की जो सौंधी महक थी वो कहीं खो गई। आपका ननिहाल है, बहुत अच्छी बात है। ये जाते थे, इन्होंने रास्ता देखा था गंगौली गर्ल्स इंटर कॉलेज से लेकर के गांधीनगर तक। आज भी वो सड़क उसी हालत में मौजूद है। उस सड़क को बनवा करके आप लोगों के चरणों में समर्पित करने का काम मैंने किया था। मुझे याद है, आज यहाँ पर मौजूद नहीं है, जहूराबाद के किसान फसलों की सिंचाई के लिए परेशान रहते थे। पानी नहीं आता था, चाहे मर्दा रहा हो चाहे 12 चोवर रहा हो, बीच में जितना भी पड़ता है, फसल सूख जाती थी। कहने लगे नहर में पानी नहीं आता है। मैंने उसी समय बुलाया, क्योंकि मैं ये नहीं कहती हूं कि मुझे उप मुख्यमंत्री बनना है। अभी तो वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनना है। हमने कहा काहे को मुख्यमंत्री, अरे जाना है तो सीधे दिल्ली चले जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, ज्यादा काम कर लोगे। अरे भाई, जिसको काम करना है वो काम करेगा। क्या शर्त है इसकी? हम क्या उप प्रधानमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने थे क्या? मंत्री भी बने तो 1 साल के लिए, और इनको मंत्री बने 2 साल हो गए, नहीं हो गए, ज्यादा हो गए, 25 आ गया, 3 साल हो गए। पहले भी बने थे कि नहीं बने थे? बने थे ना। कितनी बार लोगों ने देख लिया था इनको। और मंत्री भी बने समाज कल्याण विभाग के, नहीं वो सारी पंचायती राज है इनका। पिछली बार थे समाज के, अब की बार तो समाज का कल्याण करके गए, नाम पर अपने परिवार का कल्याण करके गए। अब की बार बन गए पंचायती राज के। सवाल ये है, छोटा विभाग तो है नहीं, चाहो तो चमका दो, किसने रोका है? लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तब बनाएंगे। न नौ मनते होगा, न राधा नाचेंगी। योगी जी क्या आने देंगे क्या?